जय श्री सच्चिदानंद। मेरे प्रेमी भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। आज कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। पिछले जन्म में किसने देखा कि हमने क्या कर्म किया था। हम इस जन्म में जो कर रहे हैं उसी के आधार पर हमें फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो आप जानेंगे कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भले एक जन्म के बाद, दो जन्म के बाद या असंख्य जन्मों के बाद भी जो हमारे सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, जो हमारे बुरे कर्म है, वह जीव को छोड़ते नहीं हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव का युद्ध हुआ। उसमें कौरवों की हार हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि देखो, मैं तो राजा था, मैंने इस जन्म में कोई बुरा भी कार्य नहीं किया, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया, किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर ये मेरे जीवन में ये घटना क्यों घटित हुई कि मेरे 100 पुत्र होने के पश्चात भी आज तो व्यक्ति का एक पुत्र के लिए तरसता है। आजकल एक व्यक्ति एक पुत्र के लिए भी तरस रहा है। ये किसी के 2-4 पुत्र हो जाते हैं तो उसी में उसको अभिमान अहंकार हो जाता है। उनके तो 100 पुत्र थे और कभी उन्होंने सपने में भी सोचा होगा कि 100 पुत्र होने के बाद भी मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगा। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मैंने अपने जीवन में अपने 100 पुत्रों की मौत को देखा। कितना बड़ा पाप मैंने किया था। तो भगवान कहते हैं कि 104 जन्म पहले तुम बहुत बड़े राजा थे, तुम्हारा बहुत बड़ा राज्य था, तुम्हारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। तुम्हारे महल के अंदर एक जलाशय था और उसमें एक हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। उनके 100 बच्चे हुए। एक दिन आपके रसोइये ने एक हंस का बच्चा जो मर गया था उसका मांस पकाकर आपको खिलाया। राजा मांसाहारी था, मांस खाने का उसे बहुत शौक था। जब उसने पहली बार हंस के बच्चे का मांस का सेवन किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो रसोइये को बुलाकर राजा कहता है कि तुमने आज कौन सा भोजन बनाया था, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। रसोइया कहता है कि मैंने जो हंस हंसनी का बच्चा था वह मर गया था, उसका मांस पकाकर आपको खिलाया था। तो राजा ने कहा, एक काम करो कि तुम रोज इसको बनाओ। रसोइया रोज एक हंस के बच्चे को मारता और उसका मांस राजा को खिलाया करता था। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी।